अब हम फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पास्ट पेपर्स में, ये भी 2019 का ही पेपर है। तो पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट द लिमिट x y approaches to 0 and we have sin 3y और cotangent 5y और divided by y times cotangent 4y। तो इसको भी हम अलग-अलग कर लेते हैं, y approaches to 0 तो साथ साथ चलेगा ही। तो साइन 3y ओवर y इसको अलग कर लेते हैं। बाकी देखते हैं कि इनका क्या हिसाब किताब होगा। सो कोटेंजेंट 5y कैन बी रिटन एज कोसाइन 5y ओवर साइन 5y, और ये जो कोटेंजेंट 4y है इट कैन बी रिटन एज साइन 4y डिवाइडेड बाय कोसाइन 4y। तो अब फिर हम इसमें से स्प्लिट करते हैं, इधर हम 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। सो इधर 3 हमारा बाहर आ गया, y अप्रोचेस टू 0, हमें मिल गया साइन 3y ओवर 3y। अब इधर देखते हैं कोसाइन 5y और कोसाइन 4y को अलग कर देते हैं। 5y क्योंकि ये लिमिट 0 पे ये 1 हो जाएंगे तो इसको करते हैं सेपरेट, ये साइन वाला पार्ट है। तो यहाँ पर हमें 5y से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। सो साइन 5y टाइम साइन 5y। अब एक जो 5y हमने मल्टीप्लाई किया है इसको हम इधर डिवाइड कर देते हैं, और ये वाला जो है इसमें साइन 4y डिवाइडेड बाय 4y करेंगे और साथ में फिर मल्टीप्लाई भी 4y करना पड़ेगा। अब ये y और y कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो 4 ओवर 5, 3 मेरे पास ऑलरेडी था तो ये 12 ओवर 5 हो गया। अब हम इन पे सेपरेटली, इस पे भी और इस पे भी, सब पे सेपरेटली लिमिट y अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करेंगे। तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, यानी लिमिट y अप्रोचेस टू 0, मैं लिख देती हूँ 3y ओवर 3y। अगला क्या बनेगा, लिमिट ऑफ 5y ओवर साइन 5y एज y अप्रोचेस टू 0। सिमिलरली थर्ड वाला हो जाएगा लिमिट ऑफ साइन 4y ओवर 4y एज y अप्रोचेस टू 0। और ये जो कोसाइन 5y और कोसाइन 4y है, ये भी हम साथ लिख देते हैं, कोसाइन 5y ओवर कोसाइन 4y एज y अप्रोचेस टू 0। अब ये वो हमारे रिजल्ट जो साइन थीटा ओवर थीटा एज थीटा अप्रोचेस टू 0 1 हो गया। सो 12 ओवर 5 टाइम्स 1, ये भी 1 हो गया, ये थर्ड वाला भी 1 हो गया। अब कोसाइन 0 इस पे हम डायरेक्ट प्लग इन करेंगे, कोसाइन 0 इज आल्सो 1, तो 1 ओवर 1 ये भी 1। सो आंसर इज 12 ओवर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, तो देखते हैं कि उसमें क्या करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट x टू द पावर 5 स्क्वायर रूट x क्यूब प्लस 11 dx। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें तो ये आसान हो जाएगा। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है इसको हम u ले लेते हैं। सो x क्यूब प्लस 11 इज इक्वल टू u, तो लेट दिस बी u। अच्छा, अब जब हमने वेरिएबल चेंज करना होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो फिर हमने सारा जो अंदर वेरिएबल है उसको चेंज करना होता है। तो इसका डिफरेंशियल लेंगे ताकि हमें dx की वैल्यू भी मिले। तो वो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू du बन जाएगा। तो यहाँ से हमें x स्क्वायर dx जो है वो du ओवर 3 के इक्वल मिल जाएगा। अब इसमें से x स्क्वायर dx की वैल्यू आ गई, अब बाकी क्या बचा, x क्यूब। तो x क्यूब की वैल्यू हमें इस सब्स्टिट्यूशन से मिल रही है u माइनस 11। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं x क्यूब x स्क्वायर, और इधर हमारे पास है x क्यूब प्लस 11 dx। अब ये वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो x स्क्वायर dx की वैल्यू du ओवर 3 है, और बाकी की वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये बनता है हमारे पास, ये इंटेग्रल क्या बन गया u में, u माइनस 11 x क्यूब की वैल्यू, x स्क्वायर dx जो है दैट इज du ओवर 3, और ये जो x क्यूब प्लस 11 है ये u स्क्वायर रूट हो गया। अब ये u स्क्वायर रूट को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनता है u टू द पावर 1 प्लस हाफ, तो ये 3/2 बन जाता है। माइनस 11 स्क्वायर रूट u का मतलब u टू द पावर 1/2, और ये जो 1 ओवर 3 है इसको हम बाहर कर देते हैं, सो du। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, अब ये आसान हो गया। सो 1 ओवर 3 u to the power 3/2 plus 1 divided by 3/2 plus 1,
इसी तरह इधर आएगा -11 u टू द पावर 1/2 + 1 डिवाइड बाय 1/2 + 1। अब हमें पता है कि 3/2 + 1 क्या है, 5/2, तो यहाँ 5/2 लिख देते हैं। और जब ये ऊपर हम मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो ये बन जाता है 2/5, तो यहाँ आ जाएगा 2/15। तो मैं यही कर देती हूँ। सो दिस इज 2/15। इधर क्या होगा, 3/2 बन जाएगा ये। सो जब आप 3/2 को ऊपर लेके आएंगे तो 2/3 होगा, तो इधर बन जाता है 22/3। और ये हमारे पास ये 3/2 ये बन गया। अब हमने क्या करना है, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब u की वैल्यू पता, क्योंकि हमें आंसर तो x में चाहिए, हमारा इंटेग्रल x में है। सो अब वापस u को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 15 u की जगह हमारे पास है x³ + 11 और पावर है इसकी 5/2। 3/2 + 1 का मतलब 5/2 -22/3। और इधर हमारे पास u की जगह वापस इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, +11 x³ + 11 टू द पावर 3/2 और प्लस c साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डेरिवेटिव का क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये वाला। y is equal to natural log of x plus square root x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव हमें प्रूव करना है कि 1/x² प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट के इक्वल है। सो dy/dx क्या होगा, ये नेचुरल लॉग है, तो नेचुरल लॉग में इसका जब पहले डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा 1/x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब साथ में इसका डेरिवेटिव, तो वो क्या आ जाएगा, मैं लिख देती हूँ पहले, dy/dx ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव लें अगर, तो ये तो हमारा एज इट इज लिखा जाना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस एक्स, और इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 1 + 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर साथ में डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल, ये आप एलसीएम ले लें, तो ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस एक्स। अब ये पूरा इसके साथ कैंसिल हो गया, सो वी आर लेफ्ट विद 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट, एंड यही प्रूव करना था, सो प्रूव्ड। नेक्स्ट हमें एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल सॉल्व करना है क्वेश्चन 4 में, कि आई है -∞ to ∞ x/x² + 3 स्क्वायर dx। अब हमने कहा है कि डज दिस इंटीग्रल कन्वर्ज टू डाइवर्ज, तो इसकी वैल्यू ढूंढेंगे। अगर वो इन्फिनिटी हुई तो डाइवर्जेंट होगा, अगर फाइनाइट वैल्यू हमें मिल गई तो कन्वर्जेंट होगा। सो इसको इवेल्युएट करते हैं। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि लिमिट b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और इसे हम -b to b लिख देते हैं, x/x² + 3 स्क्वायर dx। अब हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर बनाया जा सकता है, वो ऑलरेडी हैव x, तो एक्स स्क्वायर + 3 का डेरिवेटिव इज 2, तो इसका डिफरेंशियल 2x dx होगा। सो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, और अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं पावर रूल लगाकर। तो वो क्या होगा, x² + 3 टू द पावर -2 है, तो वो बन जाएगा x² + 3 टू द पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1। तो अभी हम इसे -b, जस्ट टू अवॉइड इन्फिनिटी, हम -b to b इसकी लिमिट ले रहे हैं। सो अब ये -2 + 1 इज -1, तो इसको भी बाहर कर देते हैं। सो -½ और लिमिट हमारी है b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये बन जाएगा 1/, सिंस ये x² + 3 टू द पावर -1 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/x² + 3 और ये -b to b। अब ये लिमिट प्लग इन कर देते हैं, सो -½ और अपर लिमिट जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये बनता है, लिमिट साथ हमने ये लिखना है कि b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एंड पे हम इसको लिमिटिंग वैल्यू इसकी ढूंढेंगे। और अब हम अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, फंडामेंटल थ्योरम वाला जो रूल है। सो b² + 3
माइनस यहाँ पर जब नेगेटिव बी भी रखोगे एक्स की जगह तो वो भी सेम आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 3। तो ये दोनों एक जैसे ही सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आंसर इज 0। अब सिंस आंसर इज 0, फाइनाइट वैल्यू आ गया है, तो इसका मतलब है कि ये कन्वर्जेंट है। सो दिस इंटीग्रल कन्वर्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ द फंक्शन, और फंक्शन हमारा है y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस 3। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो आप डायरेक्ट स्केलिंग और शिफ्टिंग से कर दें। सो स्केलिंग तो नहीं, यहाँ शिफ्टिंग हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू का ग्राफ बनाएंगे, तो वो हमें पता है कि वो बनता है इस तरह। ठीक है, अब हमें चाहिए 2 माइनस एक्स, इसका मतलब हमारा यहाँ पे 2 यूनिट्स इधर को शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाली लाइन हमारी खत्म हो जाएगी। अब ये प्लस 3 का मतलब है ये 2 होगा, 1 2, और इसी तरह प्लस 3 का मतलब ये है कि आप 3 यूनिट्स इसको यहाँ ऊपर शिफ्ट कर देंगे, 1 2 3, तो ये यहाँ। सो ये हमारा ग्राफ बन गया ऐसे, यहाँ पे ये 3 है। सो दिस पॉइंट एक्चुअली इज 2 3। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको पीस वाइज डिफाइन कर लें। ये होगा 2 माइनस एक्स प्लस 3 व्हेन एक्स इज 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 2। और ये होगा नेगेटिव 2 प्लस एक्स प्लस 3 व्हेन एक्स इज ग्रेटर, यानी 2 माइनस एक्स इज लेस देन, ये ग्रेटर इक्वल है तो लेस और इक्वल कर देते हैं, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल भी साथ है। तो लेस देन 0 में ये बन जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन 2, तो ये वाला पार्ट। तो इसको फर्दर थोड़ा कर लें आप, तो 2 प्लस 3 इज 5 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 1, और ये है एक्स लेस और इक्वल टू 2 के लिए, और ये है एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए। अब आप इसको सॉल्व कर लें, आई मीन ड्रॉ कर लें, तो ये लाइन बनेंगे। अब हमने लेस और इक्वल टू 2, मतलब यहाँ ये हमारा अगर 2 है, तो लेस इक्वल टू 2 वाले पार्ट यानी लेफ्ट साइड पे 2 के हमने ये बनाना है, तो वो बनता है 5 माइनस एक्स। तो ये बनेगा, मैं अगर यहाँ पर x को 0 ले लूँ तो हमारा y कहीं आता, when x is 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें ताकि हमें, तो दैट इज 3। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलता है 3, यानी यहाँ से हमने आगे चलना है। और when x is 0, तो ये हमारा 3, यानी ये वाला पॉइंट 2 3 है। और when x is 0, क्योंकि दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो y हमारा आ रहा है 5, तो ये 4 5 यहाँ कहीं, तो मैं इसको इस तरफ मिला देती हूँ, यानी इसने आगे इसी तरह लाइन, स्ट्रेट लाइन आगे जाती जाएगी। अब x ग्रेटर देन 2 वाला पार्ट है, तो उसमें भी हम 2 पॉइंट ले लेते हैं। उसमें हम लेते हैं एक, x को 3 ले लो, तो उसमें आता है 4, y आपका यहाँ अगर 3 है तो y आपका 4, यानी यहाँ कहीं पॉइंट आ रहा है, और ये ऑलरेडी पॉइंट है, सो मिला दें तो ये इस तरह बन जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ, जो कि हमने स्केलिंग से भी, आई मीन शिफ्टिंग से भी बना लिया, और ये इस तरह भी बना सकते हैं। सो जिस तरह भी आपको याद रह जाए, तो आप ये ग्राफ बना सकते हैं।